हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पीएचडी एडमिशन की जो नोटिफिकेशन है फॉर योर 24-25 सेशन एंड वी कैन से दिस दिसंबर जनवरी सेशन। तो वो वाला जो एडमिशन प्रोग्राम है, दिस इज स्टार्टेड। और बहुत सारे आईआईटीज में और आईसर्स में, लगभग सारे आईआईटीज आईसर्स में और कहना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपने जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज कर दिए हैं। और हम भी बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन अब हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इसी सीरीज में एक नया वीडियो है जो कि आईटी दिल्ली की तरफ से है। ओके, तो आप यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे पीजी एडमिशन 2024-25 आईटी दिल्ली, तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे एकेडमिक्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, स्टूडेंट्स की क्या क्या लाइक क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे वो देखने मिल जाएंगी। फैकल्टी एंड स्टाफ के बारे में पता चल जाएगा, रिसर्च कैसा क्या है, रिसर्च वाले उस पे जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस और ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आईटी दिल्ली का है वो ज्वाइंट प्रोग्राम चलता है विद यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ओके, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ कोलैबोरेशन प्रोग्राम। इसके बाद यहाँ पे पीजी एडमिशन का कॉलम आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हिंदी इंग्लिश में देखना है। मतलब आपका लैंग्वेज क्या प्रेफर प्रेफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउजर, तो हम इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे सो दैट कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन ब्राउजर 37 पेजेस का है। और इतना बड़ा ब्राउजर यहाँ पे वीडियो में लाइक डिस्कस करना मतलब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स शेयर करूंगी सो दैट आपके जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाए, वो मिस ना हो। तो आप हमारे साथ बने रहें। और इसके बाद यदि कोई मतलब इंफॉर्मेशन आपको ऐसी लग रही है कि वो आपको समझ में नहीं आई है, तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आईआईटी दिल्ली का इंफॉर्मेशन ब्राउजर है जो कि मैंने अभी आप ओपन किया है। तो यहाँ पे कंटेंट्स में आपको देखने मिल जाएगा कि मैसेज टू एप्लीकेंट्स फ्रॉम द डीन। तो ये देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, इंट्रोडक्शन, क्रेडिट सिस्टम, पीएचडी में जो एडमिशन प्रोसीजर है एंड रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें, रिजर्वेशन, जनरल गाइडलाइंस, एप्लीकेशन प्रोसीजर, important instrument for filling application form, hostel recommendation, accommodation registration। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने मिल जाएंगी। आप इसको डाउनलोड करके एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। तो ये वाला जो है मैसेज टू द एप्लीकेंट्स फ्रॉम द डीन ऑफ एकेडमिक्स, तो ये सारी चीजें जो हैं आप पढ़ लेंगे खुद से। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 अक्टूबर से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। शाम 4 बजे तक आपको फॉर्म भर देना है। इसके बाद इसका टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होगा वो December 9, मतलब 9 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में होगा। तो ये हो सकता है कि पहले टेस्ट हो, टेस्ट होने के बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद ही आपकी जो फाइनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो आएगी। इसके बाद आपका डेट ऑफ ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स वो आपका 1 जनवरी को है। मतलब 1 जनवरी 2025 को आपका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है या रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है वो होगा। इसके बाद क्लासेस, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस ऑफ आपकी वो होंगी 2 जनवरी। तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 तारीख से आपके फॉर्म जो फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और 25 अक्टूबर को आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। इसके बाद 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपके टेस्ट और इंटरव्यू होगा। देन आपकी 1 तारीख से क्लासेस जो है मतलब रजिस्ट्रेशन है और ओरिएंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आईआईटी दिल्ली आपको पता ही होगा, बहुत ही रिनाउंस्ड मतलब इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च एंड एवरीथिंग फॉर स्टडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन है
वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकेशन कहाँ है, कैंपस कैसा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। अब क्रेडिट सिस्टम की बात करें हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या क्रेडिट होता है, तो आप कोर्स वाइज आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्रेडिट वाला भी आप पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर है और रिक्वायरमेंट है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी। तो यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद जो एडमिशन शेड्यूल है वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि मई और दिसंबर में होता है, मतलब पहले तो जुलाई में एडमिशन होते हैं फिर दिसंबर में होते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है, तो ये भी इतना ज्यादा लाइक याद रखने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये वाला जो टेबल है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री यदि आपके पास एम टेक, एम ई, एम डी, एम डी एस और इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 60% मार्क्स होगा या 6 CGPA होगा ऑन 10 पॉइंट स्केल। और आपको जो भी क्या बोलते हैं आपका नेशनल एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन यदि आपका MSc, MBA, MA, MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री है विद 60% मार्क्स और 6 CGPA, और आपका गेट क्वालिफाई या आपके पास नेट, मतलब यहाँ पे इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यदि आपके पास ये वाले जो क्या बोलते हैं एग्जाम्स हैं, यदि आपके पास क्वालिफाई होंगे तो आपकी एक अलग कैटेगरी है, और यदि आपके पास BE या बीटेक और इक्विवेलेंट कोई एग्जाम है, आप मतलब डिग्री है, इसके बाद आपकी 70% मार्क्स एंड 7 CGPA है, और आपने गेट या इनमें से कोई स्कॉलरशिप मतलब कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपकी एक अलग कैटेगरी बनेगी। इसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन और क्लैरिफिकेशंस हैं, तो ये आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो वाला आप देख लेंगे। ओके। अब सेकंड में है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर पार्ट टाइम, यदि आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं तो ये वाला जो जो टेबल है वो आप देख लेंगे। इसके बाद मैं अभी आपके बारे में ये जो MS रिसर्च प्रोग्राम है, ये इतने जो 17 डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखे हैं, जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ऐसे करके आपके 17 डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हैं। ओके। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखी है MS रिसर्च के लिए, तो सबसे पहले आपके पास रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपके पास BE, बीटेक या MSc या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स और 6 CGPA, और आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तो आप MS रिसर्च प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्शंस, रिलैक्सेशन और क्लैरिफिकेशन लिखा है, यदि आप किसी मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस है, रिजर्वेशन के लिए भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल टाइप चीजें लिखी हैं, तो इतना टाइम देना इज नॉट गुड फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। इसके बाद यहाँ पे फीस एंड पेमेंट्स लिखा है, दिस इज फॉर MS रिसर्च एंड PhD प्रोग्राम। तो ये आप ध्यान से देखेंगे कि जो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं और जो MS रिसर्च करना चाहते हैं, रिसीविंग इंस्टीट्यूट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स और टीचिंग पोजीशन होल्डर्स, तो आपको 17,500 रुपीज ट्यूशन फीस लगेगी और 22,400 रुपीज आपको अदर चार्जेस लगेंगे, तो टोटल अमाउंट आपका 39,900 हो जाएगा। इसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए ट्यूशन फीस नहीं है, तो ये वाला चीज हो जाएगी। ऐसे ही आप फुल टाइम PhD वालों के लिए देख सकते हैं 7,7.5 आपको ये जो है जो फीस देनी पड़ेगी, इसके ट्यूशन फीस। इसके बाद 22,400 रुपीज आपको अदर चार्जेस लगेंगे, तो 29,000 है 900 आपकी जो टोटल फीस हो जाएगी। और यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए भी कुछ फीस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ मेस ड्यूज और हॉस्टल के अकॉर्डिंग कुछ चार्जेस हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो अराउंड आपकी 30 to 40,000 जो फीस है वो आपकी लगेगी। इसके बाद PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पे लिखा है कि यदि एक तो ऐसे होता है कि आपके पास यदि खुद की फेलोशिप है, जैसे आपके पास
नेट है या इंस्पायर है या कोई अदर फेलोशिप है, तो आपको टीए करने की नीड नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ओनली गेट है तो आप टीचिंग असिस्टेंटशिप करके आपको जो है वो फेलोशिप मिलेगी। आपको पर वीक 8 आवर्स देने पड़ेंगे फॉर टीचिंग, और फिर आपको फेलोशिप मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। इसके बाद रिफंड ऑफ फीस, तो यदि आप एडमिशन ले लेते हैं और पर्टिकुलर किसी डेट के पहले आप अपनी फीस के लिए मतलब रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है। यदि आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको कोई क्वेरी करनी है, तो आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई इश्यू होता है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मतलब पीएचडी के रिगार्डिंग मतलब क्या क्या रिसर्च एरियाज हैं, क्या क्या एरियाज में काम चल रहा है, हर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, जैसे कोई भी एक डिपार्टमेंट, आप जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये ऐसे कैसे काम चल रहा है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे काम चल रहा है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में भी कुछ काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट होगा या जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं और जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। इसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली देखने मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का एक कोड दिया हुआ है, सो दैट कि जब आप फॉर्म फिल करोगे वहां पे कोड पूछा जाएगा, तो वहां से आपको कोड जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्राउजर भी कंप्लीट हो गया, जिससे आपको बेसिकली आपको फीस और ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल गई, और साथ ही ये पता चल गया कि 25th ऑफ दिस अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने फॉर्म इसको फिल किया, तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपका यदि रजिस्ट्रेशन मतलब आपने पहले से नहीं किया, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड को आपको फिल करना है, और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे पोर्टल पे पूछी जा रही है आप सारी फिल करते जाओ, तो आपका जो फॉर्म है जो वो फिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि यदि आपको कोई लोगों को पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी और यदि आपकी भी प्रॉब्लम वैसी है, तो आपको यहाँ से जो है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। उसके बाद भी यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क विद अस। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन।